हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति जायसवाल। आज मैं आईब्रो थ्रेडिंग के बारे में बता रही हूँ। मेरी खुद की आईब्रो पे बिगिनर्स लोग किस तरह से करते हैं और किस तरह से नहीं करनी चाहिए वो जानकारी मैं देने वाली हूँ। इसलिए मैंने खुद की ही आईब्रो पसंद की है। अब देखिए कि मैंने स्टार्ट में करवा लिया है, फिर लास्ट में करवा लिया है, फिर बाद में अच्छे से शेप देने के लिए मैं बीच में से अब बाल हमारे निकल रहे हैं। आप ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि आप स्टार्टिंग में करिए, फिर लास्ट में करिए, फिर बीच में से करिए। आपको जहाँ से डोरी रखे वहाँ से आगे बढ़ते हुए ही जाना चाहिए। ये बिगिनर्स लोग को सिखाने के लिए ही मैं इस तरह से बता रही हूँ कि आपको इस आईब्रो में हम आईब्रो कर रहे हैं तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो डोरी की स्टार्ट करोगे वहीं से एंड तक ही हमें ले जाना चाहिए। अब नीचे की आईब्रो हो गई है, ऊपर से मैंने अच्छे से कट करवा लिया है और एक लाइन देते हुए मैं सीधे ही लाइन देते हुए मैं निकलवा रही हूँ। अब पॉइंट को बचाते हुए और धीरे धीरे मैं निकलवा रही हूँ। अब बिगिनर्स हो तो इस तरह से धीरे धीरे ही हेयर को फंसाते हुए ही निकालना चाहिए। आप अभी सीख रहे हैं तो इस तरह से कभी भी जल्दी डोरी नहीं घुमाइएगा। इस तरह से आप धीरे धीरे से ही फंसाते हुए निकालिएगा। आप देखिए कि इस तरह से कभी भी डोरी नहीं मारनी चाहिए। इस तरह से डोरी आप मारोगे तो आपके कस्टमर के चमड़ी छिलने की पूरी ही शक्यता है, ताकि इस तरह से डोरी कभी भी आप नहीं मारिएगा। अब मैंने साथ साथ अपर लिप भी करवा रही हूँ। मैंने अच्छे से टाइप जिप को मैंने डाल दिया है और इस तरह से हम अपर लिप्स करवा रहे हैं। अब थोड़े हल्के हाथों से प्रेशर करते हुए ऊपर जहाँ आपके हेयर है वहीं पे आपको डोरी मारनी चाहिए। अब यहाँ पे भी मेरे थोड़े हेयर ब्लैक हेयर है तो मैं अच्छे से डोरी से निकलवा रही हूँ। इस तरह से वी में फंसाते हुए अच्छे से कस्टमर को टाइट करवा लेना चाहिए और अच्छे से निकालना चाहिए। आप इस तरह से देखो, एकदम ही आप चमड़ी के नज़दीक लेके जाओगे तो आप देखिए कि मुझे कितना पेन ज़्यादा हो रहा है। इसलिए आप डोरी को ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा। एकदम हल्के हाथों से ही आप प्रेशर करते हुए ही निकाल सकते हैं। अब हम एक साइड के अपर लिप्स हो जाने के बाद हमारी दूसरी साइड की आईब्रो हो गई है। एक्स्ट्रा बाल इस तरह से कैंची से निकाल लिया है। जो ज़्यादा के हैं वही को निकाल उंगली से ऊपर करते हुए ही इस तरह से हम कैंची से निकाल सकते हैं। हमारी दूसरी एक आईब्रो कंप्लीट हो गई है। अब आप देखिए कि मैंने स्टार्टिंग एरिया से ही निकलवाना स्टार्ट कर दिया है। इस तरह से धीरे धीरे लेते हुए हम डोरी में एक फंसाते हुए ही निकाल रहे हैं। अब इस तरह से शेप करी हुई है तो हम एक्स्ट्रा बाल को ही इस तरह से निकाल लेना चाहिए। आईब्रो में से हमें एक बाल निकालना है तो एक को अलग करके वी में फंसा लीजिए। फिर दोबारा उसे खींचने के बाद दूसरे जो हेयर है उसे भी इस तरह से आईब्रो में से अलग करने के बाद इस तरह से फंसा लेना चाहिए। ये देखिए कि इस तरह से कभी भी नहीं करना चाहिए। ये डोरी में आपने फंसाया फिर निकाला नहीं तो कस्टमर को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। आपने डोरी में फंसा लिया तो एक ही बार में निकाल लेना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। देखो, यह मेरी चमड़ी इतनी खींच रही है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। पर मुझे नए जो सीखे हुए हैं उसको बताने के लिए यह मैं पेन सहन कर रही हूँ
के इस तरह से कभी भी नहीं करना चाहिए। ये डोरी को लीजिए, डोरी में फंसाइए और तुरंत ही निकाल लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम धीरे धीरे से उससे हेयर को निकालेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। इस तरह से पॉइंट में बचाते हुए हमें अच्छे से निकलवा लीजिए। यह देखिए यहाँ भी हमने लास्ट में निकाल लिया, फिर वापस से बीच में आ गए। ऐसा कभी भी करना नहीं चाहिए। आप सीख लीजिए अच्छे से, मैं बता रही हूँ। इस तरह से आप आईब्रो करोगे तो आपको दूसरा वीडियो कभी भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हमने आईब्रो को कटिंग कर लिया था। हमने आगे से अच्छे से आईब्रो को निकालना स्टार्ट कर लिया है। एक लाइन ड्रॉ करते हुए आईब्रो का शेप वैसे तो मेरा अच्छे से बना हुआ ही है। एक्स्ट्रा बाल को इस तरह से निकालते हुए आप सीख रहे हैं तो धीरे धीरे ही निकालिएगा। इस तरह से जल्दी जल्दी डोरी बिल्कुल भी नहीं फंसानी चाहिए और इस तरह से पॉइंट बचाते हुए हमें आईब्रो निकाल लेनी चाहिए। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप लास्ट में देखते हुए जाइए कि आईब्रो किस तरह से हुई है। और आपको दिखाने के लिए मैंने मेरी आईब्रो कंप्लीट करवा ली है और यह